जहां एक तरफ चाइना और भारत की मीटिंग हुई, डॉक्टर एस जयशंकर और वांग यी मिले, लेकिन इसके मिलने के बाद ही तुरंत बाद ही एक अलग सीन खड़ा हो गया है। और अब भारत ने क्यों बहुत ठोस अंदाज में चाइना को कहा तुम मेरी जमीन पर बैठे हो। अब ये अचानक से अच्छी बातें होते होते क्या होने लगा, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, ये क्या हो गया। वहीं अमेरिका को अब भारत की याद आ रही है कि भारत ही हमारी मदद कर सकता है। अब कौन सा ऐसा मामला आ गया है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया माने या न माने, खास करके अगर बात करें भारत के पड़ोसियों की, चाइना इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है कि भारत की आवाज का एक बहुत बड़ा मतलब है और उस मतलब को खोना ठीक नहीं है। अभी वांग यी और जयशंकर दोनों मिले आसियान की मीटिंग के पास। अच्छा लग रहा था क्योंकि वांग यी ने भी बढ़िया स्टेटमेंट शुरू में दिया था और इस स्टेटमेंट में कहा गया कि भाई हम तो आपके पार्टनर हैं, हमको दुश्मन क्यों समझ रहे हो। भारत ने भी कहा, डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़े खुले शब्दों में कह दिया कि कोई भी रिश्ता तभी ठीक होता है जब बॉर्डर पर सब कुछ ठीक होता है। अभी अगर चाइना और भारत की बात करें तो चाइना और भारत कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते थोड़े ठीक हो जाएं, लेकिन क्या चाइना अपनी चालाकियों को छोड़ेगा? चाइना अपनी चालाकियों को छोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। जब रीड आउट जारी किया गया तो वांग यी ने क्या रीड आउट जारी किया? वांग यी ने ये रीड आउट जारी किया कि भारत ने संप्रभुता की और चाइना के वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया है। 22-23 जुलाई 2026 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में ये मुलाकात हुई थी और इन्होंने ये भी कह दिया रीड आउट में कि जयशंकर ने कहा कि भारत चीन के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, जिसमें ताइवान और तिब्बत भी शामिल है, उसका सम्मान करता है। अब भारत ने सीधे अपनी बात रखी। जयशंकर ने बैठक में ऐसा कोई नहीं बयान दिया था कि भारत ने ताइवान या तिब्बत मुद्दे पर चीन के दावे का समर्थन किया। भारत के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने कहा इसके बजाय भारत ने चीन के साथ जो पेंडिंग पड़े हुए मुद्दे हैं, सीमा पर शांति और भारत की संप्रभुता से जुड़े अपने हित उठाए थे। भारत के अनुसार ये कहा गया कि जयशंकर ने कहा कि सीमा में शांति और स्थिरता होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए सामान्य रिश्ता होने का पहला शर्त यही है। भारत को निष्पक्ष बाजार पहुंच चाहिए, व्यापार असंतुलन कम होना चाहिए, सप्लाई चेन अधिक भरोसेमंद होना चाहिए, समुद्री मार्ग सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन यहाँ चीन का कहना है कि नहीं, भारत ने सार्वजनिक तौर पर ऑन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया। भारत पिछले कुछ सालों से इस विषय पर बड़ी सावधानी बरती है और अक्सर कहता है कि चीन को भी भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। ऐसे में यदि चीन ये दिखाने की कोशिश करे कि भारत ने ताइवान और तिब्बत में उसका पक्ष स्वीकार कर लिया तो उसका कूटनीतिक महत्व बहुत बड़ा होता है। यही वजह है कि भारत ने तुरंत स्पष्टीकरण जारी कर दिया। मैंने आपको कहा ना, चाइना के लिए भारत का ये कह देना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी आशाएं टूट जाएंगी। बल्कि इसके अलग चाइना को लेकर भारत ने बुरी तरीके से धोया। भारत ने कहा कि हम आपकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं, लेकिन आप नहीं करते। आप अभी भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ भारतीय इलाकों पर अवैध कब्जा करके बैठे हैं। अब ये घटना नई नहीं है, बल्कि अलग अलग समय में हुई है। 1950 के दशक में अक्साई चीन, लद्दाख का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जिस पर भारत अपना दावा करता है। 1950 के दशक में चीन ने इस इलाके में सड़क बनानी शुरू की जो शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ती है। भारत को इसका पूरा पता बाद में चला। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीन ने अक्साई चीन पर कंट्रोल बनाए रखा। आज भी वहीं उसका वास्तविक कंट्रोल है। सक्षम घाटी 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ सीमा समझौता किया और लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय दावे वाले क्षेत्र को चीन को सौंप दिया। भारत इस समझौते को अवैध मानता है क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा होने का दावा करता है। अब ये विवाद क्यों है? सीमा का मामला अभी तक हल नहीं हुआ, लेकिन ये उठा क्यों? ये उठा इसलिए क्योंकि एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बैठक के बाद चीन ने अपने बयान में अलग तरीके से दिखलाने की कोशिश की कि नहीं, भारत हमारी सारी बातों को मान रहा है। ये मुद्दा इसी वजह से उठा। अभी चाइना के अंदर एक छटपटाहट है। आपके मन में सवाल आएगा कि चाइना अगर देखें तो साउथ चाइना सी में तो बहुत सारा बवाल काट देता है, लेकिन भारत के साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाता है? भारत को ऐसा कुछ कह क्यों नहीं पाता है? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। अगर कहें अमेरिका की बात, तो अमेरिका के साथ सीन ऐसा है ना, अमेरिका भारत के साथ
कंपटीशन भी करना चाहता है और भारत को रोकना भी चाहता है, लेकिन भारत के बिना उसका काम भी नहीं हो रहा है। चाइना को पहले से चोट दे रहा है भारत। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, बस बनाने में खास तौर पर इलेक्ट्रिक बस, इसमें चाइना को महारत हासिल है और चाइना का एक बड़ा बाजार भी है। इलेक्ट्रिक बस का अगर बाजार के आकार की बात करें तो 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस समय चीन की कंपनियां सबसे आगे हैं, लेकिन भारत की कंपनियां अब इसमें उतर रही हैं, जिसमें टाटा मोटर्स, जेबीएम ऑटो, स्विच मोबिलिटी, एका मोबिलिटी, ये कंपनियां एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों में उतर रही है। चीन पिछले 10 से 15 सालों से इलेक्ट्रिक बसों पर काफी पैसे लगाता रहा है। उसके पास हालांकि क्षमता है, लेकिन भारत को अब मौका दिख रहा है। भारत के पास भी उत्पादन लागत अपेक्षाकृत कम है। इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, कई देश अब चाहते हैं कि चाइना के ऊपर हम निर्भर न रहें, तो भारत इसका फायदा भी उठा रहा है। तो धीरे धीरे अगर आप देखें तो भारत चाइना के कई सेक्टर में घुसता हुआ नजर आ रहा है और चाइना की ये बौखलाहट दिख रही है। अब एक और उदाहरण देखिए, अमेरिका की एक नई रणनीति आ रही है। चाइना की नौसेना बहुत बड़ी है और चाइना के नॉर्मल जहाजों की संख्या भी ज्यादा है। ऐसे में अमेरिका को अब लग रहा है कि कैसे नए जहाज बनाए जाएं और किस तरीके से चाइना का मुकाबला किया जाए। अमेरिकी कांग्रेस में एक सुनवाई हो रही थी और इस सुनवाई में कहा गया कि चीन आज वैश्विक जहाज निर्माण उद्योग में सबसे प्रभावशाली देश बन चुका है। अमेरिका अगर अकेले चीन की बराबरी करने के लिए उतरा तो नहीं कर सकेगा, इसलिए उसे भारत, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगियों के साथ मिलना हो। अमेरिका भारत को ही क्यों चुन रहा है? भारत का जहाज निर्माण उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। सरकार मैरीटाइम इंडिया विजन और बंदरगाह को मॉडर्न करने में पैसे लगा रही है। भारतीय शिपयार्ड वाणिज्यिक जहाजों के साथ साथ अब नौसैनिक जहाज भी बना रहे हैं। हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक स्थिति अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। अब चीन का दबदबा तो है, लेकिन भारत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इससे चाइना के इस दबदबे को चुनौती भी मिल रही है। यानी अमेरिका अब अंतरराष्ट्रीय जहाज के निर्माण के लिए भारत को ऑर्डर दे सकता है। एडवांस जहाजों के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी और पैसे मिल सकते हैं। रोजगार और एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। वैसे तो अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। भारत खुद भी अपनी नौसैनिक क्षमता और शिप बिल्डिंग उद्योग को तेजी से बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिका को अब ज्यादा से ज्यादा जहाज चाहिए और ऐसे में उसे भारत की तरफ आना पड़ रहा है। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से चाइना खुलकर भारत के खिलाफ नहीं बोल पाता है और एक बैलेंस बनाकर चलता है, क्योंकि उसे भी पता है कि किस तरफ अमेरिका झुकेगा, किस तरफ नहीं, कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।